9 तारीख हो गई है, 9 अप्रैल, और आज के दिन मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ कि आप खुदा की मजलिस में, खुदा की महफिल में और खुदा की बातों में आ गए हैं। आज शनिवार है और पैशन वीक का आज आखिरी, और आज शाम से यरूशलेम में जाने की तैयारी जो है, कल शाही यात्रा में जाने की तैयारी शुरू हो जाए। और ये एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी, जितना मुझे पता है, कि जब मसीहा को पता लग गया कि अब वो घड़ी आ चुकी है कि मैं अपने पिता के पास फिर से वापस चला जाऊं, तो उसने यरूशलेम जाने का पक्का इरादा कर लिया। जिस्म तो कमजोर है पर आत्मा तैयार है। आत्मा जो है वो खुदा का हुक्म मानने के लिए तैयार है, और आने वाले दिनों को खुदा ने अपने इकलौते बेटे मसीहा के लिए एक दर्दनाक नज़ारा लिखा हुआ है। वो उसे साक्षात नजर आता है कि जब मैं यरूशलेम में जाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा 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 होगा। जिसको पता लग जाए ना कि मैं वहां जाने से मुझे तकलीफ होगी, वो कभी नहीं जाता। वो कहता ना भाई, मैं नहीं जाता। नदियों के पास, समुद्रों के पास जो तैरना जानता है ना, वही जाता है। जिसको तैरना नहीं आता वो नदी के पास जाता नहीं, वो दूर से करता है, ना बाबा ना। ठीक है ना, नदी के पास वही जाएगा जिसे तैरना आता। दूसरा कहता भाई मेरे, मुझे माफ कर, तू ही चला जा, बॉर्डर पे बहुत पानी है, मुझे कई लोग कहते हैं जाया करो, मैं कहा मैं नहीं जाता, धन्यवाद, पानी देख के डर लगता है। तो खुदा को पता था कि मेरे साथ यरूशलेम में ऐसा 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 होने वाला है। उसने फिर भी अपने आप को पक्का इरादा किया कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा। मत्ती की इंजील है, उसका 20 अध्याय है, उसकी 18वीं आयत बयान करती है कि उसने अपने चेलों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। आज तैयारी हो रही है, आज तैयारी शुरू हो गई है। मसीहा ने अपने आप को बड़े दिल से, बड़े ईमान से तैयार कर लिया कि वो यरूशलेम में जाएगा। कल उसकी यात्रा होगी, हम लोग उसमें शरीक होंगे, और वो जानते हुए ही कि मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, मुझ पर यातनाएं पड़ेंगी, फिर भी वो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए जाता है। पढ़िए ठिकान। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। बस देखो अब हम यरूशलेम को जाते हैं। मुझे वो गुलगुता की पहाड़ी जो है वो मुझे नजर आती है। वो मुझे गुलगुता का वो रास्ता, जो पथरीला रास्ता है, वो मुझे नजर आता है। वो इतनी भारी सलीब मेरे कंधे पर मुझे नजर आती है। वो सलीब पर खींचा गया मसीहा जो खुदा का बेटा है, वो मुझे नजर आता है। उस मसीहा से बहता हुआ लहू जो है वो मुझे नजर आता है। इसलिए मैंने इरादा कर लिया है कि अब मैं यरूशलेम को जाऊंगा। उसे वो नजारा नजर आ रहा है और लोग कुछ और ही देख रहे हैं। जबदी की बीवी यूहन्ना और याकूब की माता उसी समय उसके पास आई और उससे कहा, यीशु मैं चाहती हूँ कि जब तेरा राज्य आ जाए ना, अब तू राजा बनने जा रहा है। यरूशलेम के लोग तुझे राजा बनाना चाहते हैं। यरूशलेम में तेरे नाम की तैयारियां हो रही हैं। अब ऐसा करना कि जब तेरा राज्य यरूशलेम में कायम हो जाए ना, तो मेरा ये जो बेटा है ना यूहन्ना, इसको अपने टाइम बिठा लेना, और ये जो याकूब है ना, इसे अपने बाएं बिठा लेना। और खुदा ने उससे कहा, मसीहा ने उससे कहा, हे याकूब की माता, हे यूहन्ना की माता, तू जानती है
कि तू आज के दिन मुझसे क्या मांग रही है। आज मेरा तो सलीब पर खींचा जाना जरूरी है और तू मुझसे क्या मांग रही है। उसने कहा, जो प्याला, जो दुखों का प्याला, जो लोगों की नजात का प्याला, जो उद्धार का प्याला मैं पीने पर हूं, क्या ये लोग, ये मेरे चेले यूहन्ना पी सकता है? क्या ये यकूब, छोटा यकूब जो है, ये पी सकता है? आपकी खातिर उसने वो दुखों वाला प्याला जो है ना, वो पी लिया। खुदा की मेहरबानी, ये प्याला, काश प्रभु, काश है खुदाया ये प्याला मुझसे हट जाए, पर नहीं, जैसे तेरी मर्जी है ना वैसे लूका की इंजील 22 अध्याय उसकी 42वीं आयत बयान करती है, काश ये प्याला मुझसे टल जाए। बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। आदमी के पेंसिल खटते हुए ब्लेड लग जाए ना उंगली में, बड़ा दर्द होता है। लेकिन मसीहा का तो जिस्म जो था ना, वो हल की तरह चला दिया गया। आपने कभी वो पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखी है? किसी ने फिल्म देखी, द पैशन ऑफ क्राइस्ट? ये हफ्ता जो था ना, उसी पैशन में बीता। मैंने आपको उस पैशन के बारे में बताया। कभी वक्त मिल जाए तो पैशन ऑफ क्राइस्ट जो फिल्म है अपने फोन पे डाउनलोड करें और उसे देखें। पैशन ऑफ क्राइस्ट। और आज उस पैशन का लास्ट दिन है। आज भी दुआएं होगी। मिल गए? हाँ, पढ़िए। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। अगर तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, पर नहीं, ये मेरी मर्जी नहीं, पर तेरी मर्जी जो है वो खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं। फिर भी अगर तुम मुझे मार डालोगे, तो ये संसार, ये लोग, ये सारी फिजाएं दोषी ठहरेंगी, वो कातिल कहलाएंगी। यिर्मयाह नबी की किताब में लिखता है कि अगर तुम मुझे मार डालोगे तो कातिल कहलाओगे। ये संसार कातिल कहलाएगा, ये लोग कातिल कहलाएंगे, ये यरूशलेम की फिजाएं जो हैं वो कातिल कहलाएंगी। लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है और कहते कोई गल नहीं, असी जिम्मेवार हैं। ऐसा कहा गया था लोगों ने, ऐसा बुरा। उसने कहा इसका खून तुम्हारे सर पर आ जाएगा। कहते कोई बात नहीं, आने दे, पर इसे नहीं छोड़ेंगे। तुम कातिल क्या, यिर्मयाह नबी की 26 की 15 नोट कर ले। फिर भी अगर तुम मुझे मार डालोगे तो ये संसार, ये लोग, संसार के निवासी जो हैं वो कातिल कहलाएंगे। फिर भी आखिरी आयत अगर मिल जाए ना, यिर्मयाह 26 की 15 का आखिरी लाइन पढ़ दीजिए, क्योंकि सचमुच खुदा ने मुझे तुम्हारे पास एक कलाम सुनाने के लिए भेजा है। तुम मुझे मारना चाहते हो, मार, क्योंकि सचमुच खुदा ने, मिल गए, पढ़ी, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। तो आज नोट करें आप कि सचमुच खुदा ने मुझे, लोग उसे मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि मुझे खुदा ने सचमुच में कलाम सुनाने के लिए आपके पास भेजा हुआ है, कलाम सुनाने के लिए भेजा हुआ है, और तुम मुझे मार डालना चाहते हो। आगे कभी सवाल आएगा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, तुम मुझे क्यों मार डालना चाहते हो? सवाल जवाब होगा जब आगे कभी वक्त मिलेगा, होली वीक में वक्त मिलेगा तो बातचीत होगी कि तुम मुझे क्यों मार डालना चाहते हो। मैंने तो मारने वालों के सामने अपनी पीठ खुद ब खुद कर दी है, और लोग उसके साथ खींचातानी करते हैं। वो कहता है मैंने अपनी पीठ जो है ना खुद मारने वालों के सामने कर दी है। तो भाई अपनी खुशी जो है
वो पूरी कर दी। उसने अपना दाढ़ी नोचे जाने के लिए उसने अपना मुख लोगों की तरफ कर दिया है, लोग भाई जो चाहते हो कर दो। लोगों ने उसके मुंह पर थूका है, थप्पड़ मारे हैं उसके मुंह पर। वो कहता है कि मैंने तो खुद अपना मुंह आपकी तरफ कर दिया है, कर लो जो करना है। यशाया नबी है, उसकी 50 आयतें नोट कर लें जो नोट करने वाले हैं। 50 की 6वीं आयत बयान करती है, मैंने अपनी दाढ़ी अपनी मूछे नुचवाने के लिए अपना मुंह उनकी ओर कर दिया, लो कर लो भाई जो करना चाहते। लेकिन लोग बात नहीं आई, लोग ऐसे ही करते चले गए। मैं खुदा का अर्थ खोल करके आपको समझाना चाहता हूँ, खुदा की बातें आपके सामने खोल कर रख देना चाहता हूं कि यीशु का दुख उठाना जरूरी है ताकि आप सुखी हो जाए। तो हमारे दुखों की खातिर ना कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाए, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, उसके मार खाने से उसके कपड़े उतार दिए जाने से हम लोगों पर पहरावा आया है। खुदा का कलाम है, खुदा की बातें। मैं खुदा के कलाम का अर्थ खोलकर तुम्हें समझाता हूँ कि यीशु का दुख उठाना जरूरी है, यीशु का सलीब पर मारा जाना जरूरी है, और यीशु का मुर्दों में से जी उठना भी उतना ही जरूरी है जितना उसका मर जाना जरूरी है। खुदा की बातें हैं। और यही यीशु जिसका मैं आपको कलाम सुनाता हूँ, जिसकी मैं कथा आपको सुनाता हूँ, यही मसीहा है। He is our Lord, He is our God। जिसका कलाम मैं आपसे सुनाता हूँ, जिसकी बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, आज वो यरूशलेम में जाने के लिए तैयार होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने आप को तैयार कर लेगा। ऐ खुदाया, तेरी मर्जी पूरी करने के लिए मैं अब चलता हूँ। आओ हम यरूशलेम को जाते हैं, अपने आप को खुदा के सामने पेश करते हैं, अपने आप को इस यरूशलेम की दुनिया के सामने मैं अपने आप को पेश करता हूँ, तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारी नजात के लिए, तुम्हारे दुख तकलीफों के लिए। यीशु एक ऐसा नाम है, कोई नाम दुनिया में और नहीं बख्शा गया है, याद रख लीजिएगा। खुदा का आखिरी आयत में, दुनिया में, इस संसार में, इस आसमान के नीचे, जमीन पर कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। उद्धार नहीं होना है। उद्धार का मतलब होता है बचाया जाना, साल्वेशन। आप बचा दिए गए। डॉक्टर आंखें ठीक कर सकता है, बुखार ठीक कर सकता है, ठीक है, जिस्म ठीक कर सकता है, हड्डियां टूटी ठीक कर सकता है, लेकिन उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार के लिए सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम है, बोलिए, यीशु नाम। वो नाम है यीशु नाम। उद्धार का दूसरा नाम यीशु नाम। बोलिए, उद्धार का दूसरा नाम यीशु नाम। उद्धार का दूसरा नाम यीशु नाम। यीशु नाम। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। इसी उद्धार के नाम से आज की डिवोशन को मैं यहीं पर पूरा कर लेता हूँ, खुदा की बरकतों के साथ। हम आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों को जोड़ लेंगे और खुदा के सामने अपने आप को पेश करेंगे उस उद्धार के नाम के लिए, उस मसीहा के लिए जो मेरा उद्धार बन करके इस दुनिया में आया। उसने कोड़े खाए हैं कि हम चंगे हो जाएं, उसके मार खाने से हम लोग चंगे हुए, उसके पाक और पवित्र लहू से हमें जिंदगी मिली है, उसकी अपरंपार कृपाओं से हम यहाँ पर आज खड़े हैं। हम खुदा का कलाम सुन रहे हैं, हम खुदा की बातों में बने हुए हैं, हम खुदा के रहम में हैं, हम खुदा की बरकतों में हैं। और आने वाले दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसी तरह बरकतों से भरपूर रहेंगे,
खुदा की रहमतों से भरपूर करेंगे। आने वाला होली वीक जो है वो आपके लिए सचमुच में होली हो जाए, आपके लिए पवित्र हो जाए। आपका परिवार, आपके आसपास के लोग, आपकी सारी फिजाएं, ये खुशबुएं सारी पाक हो जाएं, सभी पवित्र हो जाएं। हम खुदा के पाक और पवित्र बेटे, हम खुदा के पाक और पवित्र बेटियां बन जाएं और खुदा को ग्रहण योग्य हो जाएं उस मसीहा के नाम से जो हमें जो मांगना सिखाता है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह पर आए, तेरी मर्जी अनुसार आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, कि जैसे हम अपना कसूर को माफ करते, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आज़माइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा के लिए। आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठा लीजिए। हम खुदा की बरकतों के लिए उस उद्धार के नाम को जो मसीहा नाम है उसकी बरकतों को लेने जा रहे हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल कायनात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ और उठे हुए इन प्यारे पाक और पवित्र हाथों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय।